हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर दिल खोलकर स्वागत है। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में 8.1 जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसके अंदर अपन ने 6 सवाल कंप्लीट किए थे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो लीजिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए अपने 7वें सवाल पर पहुंचते हैं। तो 7वां जो सवाल है वो है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो और फिर हमें बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और फिर जो है कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए सर, पहले फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको जरा सा ध्यान से समझना है। देखिए इधर लीजिए सर, क्या दे रखा हमारे पास। पहले तो हम उन पर बात करेंगे जो सवाल के अंदर दिया गया है ना। तो सवाल के अंदर क्या दिया गया है, अभी कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है ना। तो ऐसे लिखेंगे अपन, कोट थीटा बराबर 7/8 लिख देंगे। कोट थीटा बराबर 7/8 लिख दिया हमने। फिर आगे बात करते हैं। तो सर यहां पर क्या लिखा हुआ, कोट थीटा, तो हमने क्या कहा था, जिसका नाम लेता है उसी का उसके बराबर में क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो हमने पहले भी कहा था सर, आपको जो है लाल कक्का याद रखना है। लाल कक्का, यहां पर साइन, इधर कोस, इधर टेन, फिर इधर कोट, फिर इधर सेक, और फिर इधर कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो आपको किसका फॉर्मूला चाहिए सर, कोट थीटा का। तो कोट थीटा का जो मान है वो ये रहा हमारे पास, ये नीचे लिखा हुआ है सर कोट। तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ए बटेवा एल हो जाएगा, ए बटेवा एल हो जाएगा। आया समझ में सभी को, ए बटेवा एल हो गया। फिर यानी कि कोट थीटा का जो मान था ये था। अब इसका फॉर्मूला बराबर में लिख दिया। कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ए की जगह क्या है 7 है और एल की जगह क्या है 8 है। तो हम जो हमारा समकोण त्रिभुज बनाते हैं उसके अंदर ये हमारा त्रिभुज होता है। आधार का मान कितना है 7 है। तो आधार यानी हम आधार किसको मानते हैं, नीचे वाली भुजा को, और लंब किसको मानते हैं, जो स्ट्रेट होती है उसको। तो लंब का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। कुछ सवालों में चेंज भी किया था हमने, पर वो कब चेंज करेंगे, जब हमारी आकृति दे रखी है, त्रिभुज एबीसी वगैरह कुछ लिखा, उनसे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, दो मान दे रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो हमारे पास कौन सा मान गायब है अभी फिलहाल, कर्ण का मान। ये चीजें बाद की बात है, पहले तीसरी जो वैल्यू हमारे पास गायब है ना, वो तीसरी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तीसरी वैल्यू निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर हमारे पास जो है कर्ण कितना है, कर्ण तो दे ही नहीं रखा सर, कर्ण तो ज्ञात करना है। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर, फिर बराबर आधार कितना है सर 7 है। तो ये क्या हो गया, 7 स्क्वायर का यहां पर क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लंब का मान कितना है सर 8 है। तो 8 का क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 2 बार लिख दिया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 7 इंटू 7 यानी 7 की घात 2 को डायरेक्ट जो है इसको 49 लिख सकते हो। ठीक है। प्लस ये प्लस लिख दिया, 8 की घात 2 यानी 8 इंटू क्या कर दिया हमने, 8 कर दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। के स्क्वायर बराबर ये हो गए 9 और 10, 13 के 3 और ये 1 और 6 और 10 11, 113 हो गया। सर हमने कहा था कि जो स्क्वायर आता है उसको हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लीजिए सर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने
पर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर तो अंडर रूट में आ जाएगा के स्क्वायर बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा 113। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या बचा के बचा, इधर बच गया अंडर रूट 113। के का मान हो गया अंडर रूट 113 हो गया। फिर आगे बात करते हैं सर, क्योंकि अंडर रूट जो 113 है ना, 113 के कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, ये खुद ही एक अभाज्य संख्या ही है, तो इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। तो के का जो मान है वो हमारे पास कितना हो गया अंडर रूट 113 हो चुका है। तो हमारा जो कच्चा चित्र था सर उसको एक बार अपन यहां पे बना लेते हैं। चलो फिर एक बार तो बनाना ही पड़ेगा हमें। और लंब का मान हमारे पास 8 है और आधार का मान कितना है 7 है। हमें क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका हमें मान निकालना है। तो लीजिए अगले सवाल अगले पेज पर इसको एक बार सही तरीके से बना लेते हैं अपन। ये तो हमारे पास 7 था आधार तो, और लंब कितना था हमारे पास 8 था, और कर्ण कितना आ गया 113। ये हमने अभी निकाल लिया है। तो चलिए सर हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, पहला सवाल इसी का। फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारा सवाल है। आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे? एक तो आप जो है यहां पर देखो सर्वसमीका बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली है ना, ए स्क्वायर माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। सर के वो नहीं करना चाहे तो पहले देखना इधर आप, एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी साइन थीटा की, और एक किसकी जरूरत पड़ेगी कोस थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बता दिया, एल बटेवा क्या होता है के होता है लंब बटेवा कर्ण, यानी कि एल ए एल के ए, यही होता है ना। यहाँ पे साइन आता है और यहाँ पे क्या आता है कोस आता है। क्लियर? तो हमें किसका फॉर्मूला चाहिए सर? अभी फिलहाल केवल साइन का चाहिए। नीचे की तरफ चलेंगे तो एल बटेवा के, यानी कि ये हो जाएगा लंब का मान कितना है हमारे पास 8 है, ये 8 लिख दिया। कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 113। आ गया सभी को समझ में? साइन थीटा का मान ये हो चुका है। फिर किसकी जरूरत पड़ेगी कोस थीटा की भी, तो कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। कोस थीटा कहां पर आता है हमारा, कोस थीटा ये रहा, कोस थीटा a बाई के, तो यानी कि a बाई के हो गया। फिर बात करते हैं आधार का मान कितना है सर 7 है, ठीक है। और फिर कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 113। ये रहा हमारा साइन थीटा का मान, ये रहा हमारा कोस थीटा का मान। अब इस मान को हम हमारे इस सवाल में पुट करते हैं, यानी रखते हैं। अच्छे से जमा कर तो देखना जरा ध्यान से। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन का मान कितना है सर 8 बटेवा अंडर रूट 113, कोष्टक बंद, वापस कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा तो 1, और फिर माइनस और साइन थीटा का मान रख देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बटेवा अंडर रूट 113, कोष्टक बंद, फिर ये लगा दिया हमने बटेवा। ठीक है सर। फिर बात करते हैं 1 प्लस कोस थीटा की, तो 1 का मान कितना है, सॉरी 1 तो 1 ही है, प्लस कोस थीटा का मान ये रहा 7 बटेवा अंडर रूट 113, कोष्टक बंद, फिर ये कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा, तो ये 1 और ये माइनस, और कोस थीटा का जो मान है हमारे पास वो है 7 बटेवा अंडर रूट 113। क्लियर सभी का? यानी कि हमने क्या किया कि 1 का तो 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रख दी, प्लस 1 और ये 1 माइनस माइनस कोस साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने। फिर बात करते हैं आगे, तो वापस यहाँ पर 1 प्लस प्लस कोस थीटा की जगह कोस थीटा की वैल्यू 1 1 माइनस माइनस, और कोस थीटा की जगह कोस थीटा की वैल्यू रख दी। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि इधर एक सर्वसमी का ध्यान रखनी है। कैसे सर? इधर देखना आप, सर्वसमीका क्या कहती है a प्लस बी फिर a माइनस बी,
बराबर इसका आंसर क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता है। यानी कि अगर पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी दूसरी संख्या भी क्या हो, सेम हो, पर उसके चिन्ह क्या होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। उल्टे का मतलब एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस, ठीक है ना। तो उसका आंसर लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बिना सोचे समझे पहली संख्या का स्क्वायर लिखना है और फिर दूसरी संख्या का भी स्क्वायर, और उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लीजिए सर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना इधर, यहां पर एक है और यहां पर भी क्या है, एक है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, चिन्ह उल्टा हो गया, और दूसरी संख्या भी वापस सेम है। तो बिना सोचे समझे आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाना है। यानी a मतलब पहली संख्या, चाहे आप पहली संख्या यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, दोनों ही हमारा सेम रहेगा। तो a का मान तो हो गया एक का स्क्वायर लिख दिया अपन ने। बीच में क्या लगाओगे सर, सर्वसमीका के हिसाब से माइनस, तो माइनस भी लगा दिया हमने। फिर दूसरा b का मान कितना है, 8 बटेवा अंडर रूट 113, तो यहां पे लिख दिया हमने 8 बटेवा अंडर रूट 113, और उसका भी क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था। तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर लगा दोगे। फिर बात करते हैं बटेवा आ रहा है, तो ये हमने बटेवा भी लगा दिया। वापस नीचे भी वही प्रोसेस सेम टू सेम, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, चिन्ह उल्टे हैं, प्लस है, इधर माइनस है, और दूसरी संख्या भी वापस सेम है। आपको केवल इतना सा दिमाग में रखना है कि पहली संख्या पूरी सेम हो और दूसरी संख्या पूरी सेम हो और उनके चिन्ह उल्टे हो, तो ये सर्वसमीका आपको लगानी है। और उसमें क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो पहली संख्या यहां पर भी एक है, एक का स्क्वायर आ गया। फिर आगे बात करते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, और b का मान 7 बटेवा अंडर रूट 113, ये लिख दिया अपन ने, 7 बटेवा अंडर रूट 113 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर माइनस, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 यानी 64 हो जाएगा। तो लीजिए सर, ये 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, माइनस फिर क्या था, 8 बटेवा अंडर रूट 113 का स्क्वायर था। तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 113 का भी स्क्वायर था ना। सवाल क्या था हमारा, ऐसे था, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटेवा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटेवा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यही चल रहा था ना। 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, फिर माइनस का क्या हो गया, माइनस हो गया। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 यानी कि 8 8 हो गए 64, और फिर बटेवा में ये स्क्वायर जो है ना, इस पूरी संख्या का है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तो सर 64 हो गया, तो फिर अंडर रूट वाले 113 का स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट से इसका मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 113। आपको डायरेक्ट काटना नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर अगर कटेगा तो इससे कट जाएगा, तो फिर 8 का क्या होगा, यानी कि वो दोनों संख्याएं साथ में है और फिर होल स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा हमारा 64, और नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो हम कहते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो फिर केवल क्या बचेगा, 113 बचेगा। नीचे भी वो का वही तरीका सर, कैसे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर बात करते हैं 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 बटेवा, और फिर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, 113। लीजिए सर, अब हम कहते हैं कि अगर कोई बटेवा वाली जो स्टेप आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि उनके बटेवा में कुछ नहीं है तो एक मान लो और उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्लियर है। तो फिर देखना, इधर यहां पे कुछ नहीं है तो एक मान लो, इधर भी कुछ नहीं है तो एक मान लो। हम कहते हैं कि एलसीएम किसका लेते हैं, बटेवा वाली संख्या का लेते हैं ना, बटेवा वाली संख्या का लेते हैं। तो बटेवा वाली संख्या का एलसीएम लेने के लिए अगर एक साइड में 1 हो और दूसरी साइड में 113 हो, तो बड़ी संख्या जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक संख्या छोटी हो और दूसरी संख्या मतलब बड़ी हो। छोटी में तो 1 आएगा, बाकी अगर बड़ी संख्या है तो वो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगी। और अगर आपको ऐसे नहीं आता समझ में तो आप ऐसे ले सकते हो, ये लिखा मैंने 113, और 113 में किसका भाग जाएगा, आपका 113 का ही जाएगा, तो ये 1 का 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 113 आ गया। क्लियर। तो इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी 1 आ जावे और फिर कोई सी भी संख्या आ जावे तो वो जो संख्या होगी वही हमारा क्या आएगी,
एलसीएम आएगी, पर एक होना जरूरी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 113, ऊपर क्या था 1, इंटू लगाओगे, नीचे क्या है 1, 1 का भाग 113 में 113 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको उतनी बार इंटू में लिखना है। फिर आगे माइनस लगा दिया, फिर 64 लगा दिया, फिर इंटू लगा दिया। 113 का भाग 113 में एक बार, फिर बटेवा, फिर इधर भी नीचे वाला 1 और नीचे वाला 113, इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो 1 और 113 का एलसीएम कितनी बार आएगा सर 113 बार आएगा। फिर ऊपर कितना है 1, इंटू लगाते हैं, 1 के बटे हम क्या है 1 है, उस नीचे वाले 1 का भाग एलसीएम 113 में लगाएंगे तो 113 बार जाएगा। हम कहते हैं जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं माइनस, ये माइनस रहा सर, ऊपर कितना है 49 है, और फिर 49 के बटेवा में कितना है, तो 49 के बटेवा में 113 है, इस 113 का भाग एलसीएम वाले 113 में जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा इंटू 1। आ गया सभी को समझ में। फिर 1 इंटू 113, 113 माइनस 64 इंटू 1, 64, फिर क्या आ गया बटेवा आ गया, और बटेवा में क्या चल रहा है 113 चल रहा है। फिर बटेवा 1 इंटू 113 क्या हो जाएगा सर हमारा 113, माइनस 49 इंटू 1, माइनस 49 इंटू 1 क्या हो जाएगा 49, और बटेवा में क्या चल रहा है 113 चल रहा है, तो ये लिख दिया 113। फिर आगे बढ़ते हैं, 113 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा 49, बटेवा में 113, फिर 113 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा 64, और फिर बटेवा में क्या चल रहा है 113। आया सभी को समझ में। अब हम कहते हैं कि 4 ऐसे बटेवा में स्टेप आ जाती हैं, तो ऊपर वाली तो 2 वैसे की वैसी ही उतरती हैं, और नीचे वाली 2 क्या हो जाती हैं सर उल्टी होकर गुणा में चली जाती हैं। उल्टी होकर गुणा में कैसे, तो देखना 49 बटेवा 113 इंटू लगाया, नीचे वाले 113 तो जाएंगे ऊपर की तरफ, और बटेवा में क्या आ जाएगा 64। ऊपर वाले 113 नीचे वाले से कट सकते हैं क्योंकि बीच में क्या आ रहा है इंटू आ रहा है, तो ये इंटू, और फिर बचा क्या सर हमारा, ऊपर तो बचा 49 और नीचे कितना बचा हमारा 64। आया सभी को समझ में। एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबा सवाल है। सवाल ने कहा कि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान हमें निकालना है, और फिर कोट स्क्वायर का भी निकालना है, वो बात की बात है, पहले पहले की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोट थीटा का नाम आया, तो कोट थीटा कब लगता है सर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ए बटेवा एल हो जाएगा, तो ये हो गया ए बटेवा एल। आधार 7 हो गया, लंब का मान 8 हो गया, आधार की जगह आधार का मान, लंब की जगह लंब का मान। तो गायब क्या है सर हमारे पास, कर्ण गायब है ना, तो हमने पहले कह दिया जो चीज गायब है पहले उसको ज्ञात करेंगे, दूसरी चीजें बाद में ज्ञात करनी है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, तीसरी भुजा निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान सर ज्ञात करना है, तो कर्ण का के स्क्वायर हो गया बराबर बराबर आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 प्लस प्लस 8 की घात भी 2 यानी 8 इंटू 8 हो जाएगा। 7 का 7 से गुणा तो 49, और 8 का 8 से गुणा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखना इधर के स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर दोनों को जोड़ते हैं तो 113 आ जाएगा। अब के स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं सर, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, तो ले लिया सर हमने, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, अंडर रूट लगा दिया इधर भी और इधर भी अंडर रूट लगा दिया, इसको बोलते हैं वर्गमूल लेना। और हम जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो केवल क्या बचा के बचा, और इधर क्या बचा अंडर रूट में 113, क्योंकि इसके गुणनखंड होते नहीं है इसलिए। आगे वाले पेज पे चलते हैं, तो हमने एक बार चित्र को वापस बना लिया क्योंकि बार बार पीछे वाले पेज पे दिक्कत होगी निकालने में। तो लंब का मान 8 था, आधार का मान 7 था और कर्ण का मान हमने 113 निकाल लिया अंडर रूट के अंदर। फिर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये सवाल दे रखा है। एक तो किसका मान चाहिए साइन थीटा का और एक कोस का चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर लाल कक्का के अंदर, ये रहा, ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ तो एल बटेवा के,
तो ये आपको दे दिया L बटेवा के। और ये फॉर्मूले आपको पहले बताए हमारे बेसिक के अंदर कि लाल कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसको जमा के और फिर आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। L बटेवा के, लंब हमारा कितना है 8 है, और फिर कर्ण कितना है अंडर रूट 113 निकाल लिया, तो 8 बटे अंडर रूट 113। फिर कोस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो कोस थीटा का फॉर्मूला ये रहा सर हमारा a बाई के, तो ये हमने लिख दिया a बाई के, a का मान 7 और k का मान अंडर रूट 113। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें मान रखेंगे 1 की जगह, तो सर 1 लिख दिया हमने, प्लस प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान, कोष्टक कोष्टक 1 1 माइनस माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान, बटेवा में वापस कोष्टक, ये कोष्टक 1 का मान 1 प्लस प्लस कोस थीटा का मान कोस थीटा का मान, और 1 ये वापस 1 माइनस माइनस कोस थीटा का मान 7 बटेवा अंडर रूट 113 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं सर, तो हमने क्या कहा कि पहली पहली संख्या सेम हो और फिर दूसरी दूसरी संख्या भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं ये वाली सर्वसमीका लगा देते हैं, जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी, और बराबर में क्या आ जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाता है। क्लियर? तो पहली संख्या इधर क्या है 1 है और इधर भी 1 है, तो यानी उधर क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का मान क्या है यहाँ पर, इधर से लो चाहे इधर से लो 1 ही है ना, तो यानी ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया। फिर बीच में क्या आता है माइनस, ये माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 2 नंबर पे क्या लिखी हुई संख्या 8 बटे अंडर रूट 113, माइनस 7 में नहीं लेना है ना, 8 बटे अंडर रूट 113, तो 8 बटे अंडर रूट 113, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, नीचे भी वो की वही बात, पहली पहली संख्या सेम दूसरी दूसरी संख्या सेम, चिन्ह उल्टे हैं तो वो वाली सर्वसमीका लग जाएगी, और वो वाली लगी तो a का स्क्वायर करके और बीच में माइनस लगा के b का स्क्वायर करना है आपको, तो a का मान क्या है 1 है, तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, बीच में क्या आता है माइनस आता है तो माइनस लगा दिया, और b का स्क्वायर, b का मान क्या है 7 बटे अंडर रूट 113, तो ये 7 बटे अंडर रूट 113 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। आगे चलते हैं सर, तो क्या लिखा हुआ हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8 64 हो गया, और फिर नीचे जो है पूरे का होल स्क्वायर था, इसके अंदर होल स्क्वायर का मतलब ऊपर जो लिखा हो उसका भी स्क्वायर करना है, और जो नीचे जो लिखा हो उसका भी क्या करना आपको स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो उस रूट से वो स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या 113 बचेगा। फिर बटेवा भी वही प्रोसेस, 1 और माइनस 7 बटेवा अंडर रूट 113 था, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो गया केवल 113 बच गया, यानी अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, ये बच गया। फिर बटेवा वाली स्टेप आती है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो बटेवा हम क्वेश्चन 1 मान लिया, 1 और 113 का एलसीएम यानी लेस है जो है तो 113 आ जाएगा, ऊपर क्या है 1 है, ये 1 लगा दिया इनटू, फिर बटेवा में 1 का भाग 113 में लगाया हमने, 113 में लगाया 113 बार, तो ऊपर वो लिख दिया माइनस माइनस 64 64 इंटू, इसके बटे में क्या 113, तो 113 का भाग 113 में कितनी बार एक बार, नीचे इधर भी 1 और 113 का एलसीएम 113, ऊपर 1 था ये 1 लिखा इंटू 1 के नीचे क्या है 1 है, 1 का भाग 113 में 113 बार, माइनस माइनस 49 49 बटे में 113 का भाग 113 में एक बार आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 1 को 113 से गुणा करवाएंगे सर, तो क्या आ जाएगा 113 माइनस का माइनस, और 64 इंटू 1 64, 113 113, 1 इंटू 113 113 माइनस माइनस 49 इंटू 1 49, और बटे में 113 हो गए। 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा, 113 बटेवा में 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा, और 113 का 113 4 स्टेप बटेवा में आ जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाली दो तो सेम रहती हैं, मतलब यूं की यूं ही रहती हैं, और नीचे वाली दो उल्टी होकर कहाँ चली जाती हैं इनटू में चली जाती हैं, तो यानी कि 49 बटेवा 113 तो वैसा का वैसा ही इनटू करेंगे, नीचे वाली तो जाएगी ऊपर 113 और 64 कहाँ जाएगा बटेवा में, 113 से 113 कटेगा तो 49 आ गया, और बटेवा में क्या बच गया 64 बच गया। ठीक है सर। इसी का जो सेकंड वाला जो सवाल है, उसने कहा हमारे पास कि कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोट स्क्वायर यानी कि कोट थीटा का मान निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं सोल्व इसको भी। हमारा जो चित्र था वो ऐसे था, यहां पर हमारा आधार तो था सर 7 और लंब था सर 8, और ये अंडर रूट 113। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दिया पिछले वाले में ही, क्या आता है इधर साइन थीटा, फिर यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, इधर क्या आता है नीचे कोट
थीटा, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे कोट थीटा नीचे, यानी आधार बटेवा लंब हो जाएगा। तो आधार बटेवा जो लंब होगा यानी कि ए बटेवा एल। आधार कितना है सर हमारे पास 8 है, और सॉरी आधार तो है 7 और लंब कितना है हमारे पास 8 है। फिर सवाल ने क्या पूछा, कोट का स्क्वायर पूछा है सर, तो यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा का जो भी मान है उसको लिखो और फिर उसका क्या कर दो सर, आप स्क्वायर कर दो। आ रहा सभी को समझ में। कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 की घात कितनी है 2 है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे 7 की घात 2 मतलब 7 × 7 49 और 8 की भी घात 2 है, तो यानी 8 × 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसको आप कितनी बार लिख सकते हो 2 बार। 7/8 की घात 2 तो इसको 2 बार लिख दिया। कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 × 7 49, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी तो 8 × 8 कितना हो गया सर 64 हो चुका है। क्लियर। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल कोट थीटा का मान निकाला, आधार बटेवा लंब फॉर्मूला लगाया, आधार का मान 7 था 7 लिखा, लंब का मान 8 था 8 लिखा। कोट का स्क्वायर चल रहा था तो जो भी कोट का मान आया उसका क्या कर दो स्क्वायर, घात 2 है इसको 2 बार लिख दो, और 7 को 7 से गुणा करा 8 को 8 से गुणा करा तो 49/64 आ चुका है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल जो है वो हमारे पास है कि यदि 3 कोटे बराबर 4 हैं तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी इधर का जो मान है वो इधर के मान के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो वो बाकी की बातें बाद में, पहले तो अपन वो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर जो 2 वैल्यू दे रखी है उसको उसके अंदर रखेंगे, और उसके बाद में तीसरा जो मान हमारे पास गायब है उस तीसरे मान को हम यहाँ पर क्या करेंगे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। उसके बाद में जो सवाल ने कहा उस पर चलेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखना इधर जरा ध्यान से, जी देखना इधर। तो क्या दे रखा पहले हमारे पास 3 कोट ए और बराबर में क्या है 4, ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे इस वाले तरीके में कि कोट को तो यही रहने दो, कोट ए, और इंटू वाला जो 3 है वो कहां पर चला जाएगा बटेवा में। तो यानी कि पहले 4 तो चल रहे थे और इंटू वाले 3 आ गए बटेवा में, यानी कि 4/3 हो गया। फिर इसके सूत्र की बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार और वापस रिपीट कर लेते हैं, LAL के ए। तो हमें चाहिए कोट का फॉर्मूला, तो कोट पे बात करते हैं। सर कोट कितने नंबर पे आएगा, साइन कोस टेन कोट, यानी कि यानी कि कहां पर चल रहा है ये, इस वाली जगह चल रहा है ना, इस वाली जगह चल रहा है कोट, यानी कि नीचे की तरफ है तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो A/L हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने A/L लिख दिया, ठीक है। तो कोट का जो है फॉर्मूला है A/L, तो तुलना करेंगे तो आधार की जगह तो है 4 और लंब की जगह कितने हैं हमारे पास 3 है। तो ये हमारा चित्र रहा, इसको बोलेंगे K, इसको बोलेंगे आधार A और इसको बोलेंगे लंब L। तो आधार का मान तो हो गया हमारे पास 4 और लंब का मान कितना हो गया सर हमारे पास 3 हो चुका है। तो अब किसका मान चाहिए हमें, केवल और केवल कर्ण का मान। कर्ण का मान निकालने के लिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखना इधर, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना हमें, तो कर्ण को वैसा ही चलने दो, बराबर आधार, आधार कितना आया हमारे पास वो देखो उधर 4 है, तो ये 4 और उसकी पावर 2, फिर प्लस का प्लस लगा दिया लंब, और लंब कितना है सर 3, तो ये 3 का भी क्या लगा दिया हमने स्क्वायर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ नहीं किया, केवल इस फॉर्मूले के अंदर मान रखा, यानी कि कर्ण की जगह कर्ण के निकालना है, बराबर बराबर आधार है, आधार की जगह 4 और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस और लंब का मान 3, 3 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं,
कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। खुद को खुद से 2 बार गुणा करवाना, प्लस का सर प्लस, और 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। के स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। और हम कहते हैं सर कि हमारा जो आंसर है यानी कि के जो है वो स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25। वर्गमूल लेने पर अंडर रूट आता ना, ये हो गया 25। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो केवल के बचा। इधर अंडर रूट 25 यानी कि 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो एक 5 कहाँ निकलेगा, बाहर, जोड़ा बनेगा इसका युग्म। तो के का मान कितना हो गया हमारे पास, 5 हो चुका है। सभी को आया यहां तक समझ में। हमने क्या किया, 3 कोट ए था बराबर में 4 था, इंटू वाले 4 को कहां ले आए, बट्टेवा में। सॉरी 4 क्या था, 3 कोट ए बराबर 4 था, इंटू वाला 3 कहां पर आ गया, बटेवा में। कोट का फॉर्मूला ए बटेवा एल होता है। ए यानी कि आधार, तो आधार का मान तो 4 लिख दिया वहां पे, और एल यानी कि लंब, तो लंब का मान कितना लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। तो कर्ण गायब है, तो कर्ण को निकालना हमें, कर्ण को निकालना है सर। तो अपन ने क्या किया कि पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस प्लस लंब की जगह 3 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, दोनों को जोड़ दिया 25 आ गया। दोनों तरफ वर्गमूल लिया, क्यों लिया सर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, हमें केवल क्या चाहिए, तो दोनों तरफ ले लिया हमने वर्गमूल। वर्गमूल लिया तो अंडर रूट के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, के आ गया, और इधर 5 इंटू 5 का क्या हो गया, 5 बाहर आ चुका है। आया सभी को समझ में। अब हमें मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसका जो मान है वो इस वाले के बराबर है या नहीं है। तो किस किस मान की जरूरत पड़ेगी हमें, एक तो टेन की, एक कोस की और एक साइन की। तो पहले तो ये 3 वैल्यूज एक ही बार में निकाल लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे, टेन कोस और साइन। तो हमारा जो मान आया वो ये रहा, के बराबर तो आया 5 और आधार था 4 और लंब था हमारा 3। ठीक है, एक तो टेन की जरूरत पड़ रही है उसमें, और एक साइन की और एक कोस की। तो आपको पहले ही बता दूं मैं कि इधर हमने समझा था एल ए एल के ए, ये था हमारा साइन, ये था हमारा कोस, ये था हमारा टेन, ये था हमारा कोट, ये था हमारा सेक और ये था कोसेक। क्लियर सभी को। तो एक तो टेन की जरूरत पड़ रही थी, जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, बाद में रखेंगे अपन। तो टेन का वैल्यू फाइंड करेंगे, टेन ए बराबर, टेन निकालना है, टेन कहां पर है सर, ये रहा। तो ऊपर है तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि एल बटेवा ए हो गया। तो ये सर हो गया हमारा लंब बटेवा आधार। तो ये सर टेन ए बराबर लंब का मान चित्र में देखिए कितना है सर, 3, और बटे हम आधार का मान देखिए सर कितना है सर, 4, 3 बटेवा 4 हो गया। आया सभी को समझ में। फिर किसका मान चाहिए था, कोस का मान। कोस ए बराबर, कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटेवा कर्ण। सर कैसे आया, तो कोस ये रहा, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ए बटेवा के, तो यानी कोस का मान हो गया आधार बटेवा कर्ण। और सर आधार का जो मान है वो कितना है, जरा देखकर बताइए आप हमें। आधार का मान तो 4 है और कर्ण का मान 5 है, यानी कि 4 बटेवा 5 लिख दिया। सभी को आ गया समझ में। फिर चलते हैं तीसरे मान पर, उसमें कहा था साइन एक का मान। साइन एक सर उसने मतलब अलग अलग नहीं कहा, पर इसके अंदर जो सिद्ध करेंगे ना अपन, उसके अंदर कोस की जरूरत है, साइन की जरूरत है और 110 की जरूरत है ना, तो इसलिए अपन ने तीनों वैल्यूज पहले फाइंड कर लिए। यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है सर एल बटेवा के होता है, तो ये हो गया साइन ए बराबर लंब बटेवा कर्ण हो गया। तो सर लंब जो है वो कितना है, 3 है, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 3, और बटेवा में कर्ण, और सर कर्ण कितना है हमारे पास, 5 है। आया सभी को समझ में। ठीक है,
ये तो हमने तीनों वैल्यूज अपन ने निकाली। अब जो सवाल था वो ये था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटेवा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यही था हमारा। तो आपको क्या करना है, पहले इस साइड वाली को सॉल्व करेंगे और फिर उस साइड वाले को सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, और नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। इस वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। ये लिख दिया हमने, बायां पक्ष लिख दिया। बायां पक्ष का मान रखेंगे, देखना सर, एक एक माइनस माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए का मान कितना है सर, 3/4। तो सबसे पहले तो ये लिखो 3/4, और फिर इस टेन का स्क्वायर चल रहा है तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटेवा, ये बटेवा 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान 3/4 और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने, स्क्वायर लिख दिया। आगे चलते हैं, एक, ये एक माइनस ये माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 3 इंटू 3 9, और बटे में 4 का भी स्क्वायर है, क्योंकि कोष्टक के अंदर संख्याएं बंद है तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4, 4 चौक 16, और बटेवा में एक, ये एक प्लस ये प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी, 3 3 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। आ रहा सभी को समझ में। हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया इनका। फिर आगे बात करते हैं, तो इधर एक है और इधर भी क्या है सर, एक है, और इनका क्या ले लेते हैं हम, LCM ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इधर, चलो इसको यही सॉल्व कर देते हैं ना। 1 और 16 का LCM कितना होगा सर, 16। पहले बता दिया आपको कि अगर एक हो और उसके साथ में कोई संख्या हो तो वो संख्या जो है वही एलसीएम आती है। तो 16 संख्या है बड़ी, तो 16 एलसीएम आ जाएगी। ऊपर कितना लिखा हुआ है, एक, ये एक लिखा, इंटू लगा दिया। एक के बटेवा में कितना है, एक है, तो उस एक का भाग 16 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर माइनस, ये माइनस, फिर ऊपर 9 है, ये 9 लगा दिया, फिर इंटू लगाओगे। 9 के बटेवा में कितना है, 16 है, तो उस 16 का जो भाग है नीचे वाले एलसीएम यानी 16 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर बात करते हैं बटेवा में। बटेवा में भी 1 और 16 ही है, तो 1 और 16 का एलसीएम इधर भी क्या आ जाएगा, संख्या 16 आ जाएगी। ऊपर क्या है, एक है, तो ये एक लगा दिया, फिर इंटू आएगा। एक के बटेवा में भी एक है, एक का भाग 16 में 16 बार जाएगा। फिर प्लस, ये प्लस लगा दिया। फिर ऊपर 9 है, ये 9 इंटू, और नीचे 16, 16 का भाग एलसीएम वाले 16 में जाएगा कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर आगे बात करते हैं, तो 1 इंटू 16, 16 माइनस 9 इंटू 1 9, फिर ये बटेवा 16 के 16, फिर बटेवा 1 इंटू 16 16 प्लस प्लस 9 इंटू 1 9, और बटेवा में कितना आ गया सर हमारे पास, ये 16 आ गया। ठीक है सर, 4 स्टेप हो चुकी हैं, तो वापस इनको पहले सोल्व कर लेते हैं एक बार। 16 में से 9 जाएगा, तो एक बार इधर वापस देखना यहां तक। तो 10 ए का एल बटेवा ए था, यानी लंब कितना दे रखा है 3, और आधार कितना दे रखा है 4, तो 3 बटेवा 4 हमने मान निकाल लिया। फिर आगे कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला ए बटेवा के होता है, तो आधार तो है 4 और कर्ण कितना हो गया 5, तो 4 बटेवा 5 आ गया। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला एल बटेवा के, तो एल का मान तो ये था, के का मान ये था, तो 3 बटेवा 5 हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं, फिर ये सिद्ध करना था कि ये इसके बराबर है या नहीं, पता करना था हमें। तो उसके लिए इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। तो बायां पक्ष में मान रखेंगे सर, तो 1 का तो 1, माइनस का माइनस, 10 का 3/4, इन स्क्वायर चल रहा था यहाँ पे, तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया हमने। और फिर 1 1 प्लस प्लस 10 का मान 3/4, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। बटेवा में
1 प्लस प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर बटेवा में 1 मान लिया, इधर भी 1 मान लिया, और हम कहते हैं कि कभी 1 आ जावे और फिर कोई बड़ी संख्या आ जावे तो एलसीएम कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो 1 और 16 में बड़ी कौन सी है सर, 16 है, तो 16 आ चुका है हमारा एलसीएम। ऊपर क्या चल रहा था, 1 चल रहा था, तो ये 1 लिख दिया हमने। फिर इधर क्या चल रहा है बटेवा में, 1 के बटेवा में 1 है, 1 का भाग एलसीएम वाले 16 में लगाएंगे तो 16 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार लिखेंगे। माइनस माइनस ऊपर 9, ये 9 के बटेवा में कितने हैं 16, तो इसका भाग भी नीचे वाले एलसीएम वाले 16 में लगाएंगे तो 16 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा सर, 1 बार जाएगा, तो ये 1 लिख दिया हमने। फिर नीचे भी 1 और 16 वापस आ गए तो इसका भी एलसीएम लिया तो 16 आ गया, और उसी तरीके से ये 1 लगा दिया और बटेवा में 1 का भाग 16 में 16 बार, फिर बीच में प्लस प्लस 9 बटेवा में 16 का भाग 16 में 1 बार जाएगा। आगे बात करते हैं तो 1 इंटू 16 हो गया सर 16, ये आ गया, माइनस माइनस 9 इंटू 1 9 और बटेवा में 16 के 16, 1 इंटू 16 ये हो गए 16 प्लस प्लस 9 इंटू 1 9 और बटेवा के अंदर 16 आ चुके हैं। ठीक है सर, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आगे खींचते हैं और सवाल को, तो 16 में से सर 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बच जाएगा। तो उधर लिख देते हैं अपन, 16 में से 9 गया, 16 में से गया 9 तो क्या बच गया 7, और फिर बटेवा में क्या चल रहा था 16 और फिर बटेवा और फिर बटेवा, ठीक है ना। 16 में से 9 को घटा लिया, फिर 16 चल रहा था, और फिर 16 में हमने क्या किया, 9 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि प्लस चल रहा है, तो 16 में 9 जोड़ो सर कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो लीजिए सर ये हो गए हमारे यहाँ पर 25, और बटेवा में कितने चल रहे थे 16। फिर वही पुराना मेथड अपना, 4 स्टेप बटेवा में होती है, तो ऊपर वाली 2 एज इट इज वैसी की वैसी छोड़नी है आपको, और नीचे वाली बटेवा की जो संख्याएं हैं 2 उनको क्या करना है, ऊपर ले जाकर गुणा करवाना है उल्टी करके। तो देखना इधर 7 बटेवा तो 16 इंटू नीचे वाली 2 उल्टी होकर इंटू में जाएगी, तो 16 बटेवा में था जो तो चला गया ऊपर, और ऊपर वाले 25 कहाँ आ गए सर, बटेवा में, तो ऊपर वाले 16 से नीचे वाले 16 हो गए कैंसिल क्योंकि इंटू था, इसलिए ऊपर क्या बचा 7 और बटेवा में कितने बच गए 25। आया सभी को समझ में। तो ये तो था हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान। और आगे अब उसने क्या पूछा सर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो लीजिए इस साइड वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, RHS या फिर दायां पक्ष। तो देखना इधर दायां पक्ष में क्या था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लगा दिया बराबर। सर जो भी कोस का मान आया उसका क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर लगाएंगे। तो हमारे पास कोस का मान क्या आया सर, देखिए 4/5 और साइन का मान 3/5। तो कोस का मान 4/5, तो ये 4/5 लिख दिया हमने। और फिर आगे क्या चल रहा है, इधर स्क्वायर चल रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर, माइनस माइनस साइन का मान कितना आया 3/5, ये 3/5 लगा दिया। और फिर आगे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है ऊपर, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। साइन की जगह साइन का मान, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस का माइनस, साइन का मान साइन और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, यानी कोस की जगह कोस का मान रख दिया और साइन की जगह साइन का मान रख दिया और दोनों का स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर है सर तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 4 यानी 4 चौक 16 हो गए। और फिर इधर 25 जो दे रखे हैं, 25 जो दे रखे हैं सॉरी 5 जो देगा उसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर माइनस, ये माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 5 यानी कि 5 5 25। आप चाहो तो एक बार इनको जैसे समझ में नहीं आ रहा तो 4/5 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, 4/5 की घात 2 है तो इसको 4/5 को लिखोगे 2 बार। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी 4 चौक 16, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी तो कितने हो गए 25। तो यानी कि उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। देखना इधर हम कहते हैं कि सर अगर बटेव वाली संख्या है तो एलसीएम लेते हैं, पर अगर दोनों बटेव वाली संख्याएं सेम हो तो एलसीएम नहीं लेना, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। कैसे, अगर नीचे वाली दोनों बटेव वाली संख्याएं सेम हो तो आपको क्या करना है, उस संख्या को एक बार लिखना है। तो नीचे दोनों जगह 25 था तो उस 25 को कितनी बार लिखना है, एक बार। और ऊपर वाली वैसी की वैसी लिख दो। कैसे सर, 16 ये 16 माइनस ये माइनस, फिर 9 का सर ये क्या लिख दिया हमने 9 लिख दिया।
नीचे वाली संख्या सेम थी, उसको वैसा का वैसा ही उतार दिया, फिर एक बार और ऊपर 16 माइनस 9, तो ये 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे तो आपको पता होगा कितना बचेगा 7, और बटेवा में कितने आ गए सर 25। तो इधर देखो इसका मान भी 7/25, इसका मान भी 7/25 आया। इसका मतलब दोनों साइडें आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हैं। ठीक है, यानी दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी और कोस ए प्लस कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान हमें निकालना है। जो मान निकालना है उसकी बात तो हम अपन बाद में करेंगे, पहले जो दे रखा है उसको त्रिभुज के अंदर बनाएंगे, और दो मान दिए गए तो हम कौन सा मान निकालेंगे सर, तीसरा मान निकालेंगे, और तीसरा मान आने के बाद इन सवालों को आराम से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है सर। तो देखना इधर, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेंगे इधर। अब त्रिभुज इतने सवाल, मतलब पहले सवाल के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसमें अपन ने थीटा के हिसाब से उसको चेंज किया, पर इसमें थोड़ा सा लफड़ा ये है कि एबीसी बनाना है त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है सर, समकोण है। तो बी समकोण, यानी कि समकोण का मतलब कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री कौन सा है सर, बी। तो यहाँ पर बी की जगह क्या आ जाएगा, 90 वाला कोण बनेगा। तो 90 वाले पर बी लिख दिया अपन ने। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो बी जहां पर 90 बनेगा वहां पर तो लिखेंगे बी। फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसे लिख दो, यानी आपकी इच्छा हो तो ए यहां लिखूं सर, यहां लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ए यहां पर लिख दो और सी आप यहां पर लिख दो। क्लियर। ये तो हमारा त्रिभुज बनाया अभी अपन ने। अभी तो बहुत लफड़े करना है इसके अंदर। कैसे सर, देखना, tan A बराबर 1/√3, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप पता करोगे कि tan A का सूत्र क्या बनेगा सर। तो tan A का सूत्र निकालने के लिए हमने आपको बताया था साइन कोस टेन, लाल कक्का, यानी L/A। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो L/A किसका सूत्र हो जाएगा, हमारे पास tan का सूत्र हो जाएगा। तो tan A बराबर 1/√3 दे रखा था, और L/A इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं सर। तो L का मान तो क्या हो गया 1, और A का मान क्या हो गया √3 हो गया। दिक्कत आएगी आपको क्योंकि बार बार इसको उल्टा मानना पड़ेगा। कैसे, L का मान लंब 1 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan A लिखा हुआ। अगर A अपन ने यहां माना तो A के सामने वाला लंब कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो फिर आपको बार बार ऐसे मानने में दिक्कत होगी, तो इसको ऐसा करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। कैसे, A को यहां रहने दो, फर्स्ट वाली स्टेप में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। कैसे नहीं आएगी, देखना, tan A अपन कहते हैं कि जो थीटे की जगह लिखा हुआ tan थीटा, जो थीटा की जगह लिखा हुआ ना उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। उसके सामने वाला लंब होता है, तो सर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ A, और A के सामने वाला क्या होगा सर, हमारा लंब होगा। तो A के सामने ये है, और हम इसी को लंब मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसी को मानते हैं नॉर्मली। तो लंब का मान कितना हो गया सर, 1 हो गया। और फिर आधार का मान कितना हो गया, √3, ये आ गया हमारा √3। तो अपने को मतलब ए इधर लिखने से ये सुविधा हुई कि मतलब मान चेंज नहीं करना पड़ा। लंब उसी को मानते हैं तो उसको मान लिया, और सी इसको मान, आधार इसको मानते हैं इसको मान लिया।
ठीक है। आप उधर मानते तो भी बात वही रहती, पर थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता। कैसे सर, ए यहाँ पर है तो ए के सामने वाला लंब इसको समझते हैं, जबकि हम लंब इसको मानते हैं। फिर लंब यहाँ पर आ गया तो इसका आधार कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। पहले ही बैठते ही लफड़ा नहीं करना अपने को, तो अच्छे से संभाल लिया। अगर आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे भी जमा देते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस थीटा यानी कि ए के हिसाब से उस चित्र में जमाना है। पिछले जो भी सवाल थे उनमें इनका कोई रोल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा था सवाल में, अपनी इच्छा से ही कहा भाई इसका मान ज्ञात कीजिए। हम अपनी इच्छा से कोई सा भी त्रिभुज बना लेते थे, ठीक है ना, उसका नाम देने की जरूरत नहीं थी। पर इसके अंदर एबीसी का नाम लिया और ए सी ऐसे दे रखा, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा चक्कर तो पड़ेगा। तो आपको जरा सा ध्यान से समझना है। ये अपन ने मान लिख दिया सर, तो अब कौन सा मान गायब है हमारे पास? तीसरा, कर्ण का मान गायब है, तो पाइथागोरस लगाते हैं सर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर। सर आधार कितना है? आधार है आरडी वाले मान 3 अंडर रूट के, और बाहर क्या चल रहा है इसका स्क्वायर, फिर प्लस लंब का मान कितना है सर 1, तो 1 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सर हम कहते हैं कि अंडर रूट से क्या होता है स्क्वायर कट जाता है, तो के स्क्वायर बराबर क्या बचा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। तो यानी कि हमारे पास जो है कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो के स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए। और के स्क्वायर आ रहा है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे सर हम वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो के बचा, इधर अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, के बराबर कितना आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में? तो ये तो हमारा के का मान हुआ 2। अब सवाल के हिसाब से क्या क्या हमें निकालना है उस पर बात करते हैं। साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी, ये चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और वापस इसी के अंदर रखनी है अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं। अच्छे से इसको जमा लेते हैं पहले एक बार। इधर अंडर रूट 3 था, इधर 2 आया, इधर 1 था, इधर बी था, इधर ए था और इधर क्या था सर सी था। एक तो साइन ए निकालना है और दूसरा में क्या निकालना है कोस ए निकालना है, फिर साइन सी निकालना है और फिर कोस सी निकालना है। ठीक है, तो देखना इधर साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है एल बटेवा के होता है, यानी कि लंब बटेवा कर्ण। साइन ए लिखा हुआ तो ए के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, ए के सामने वाला लंब, तो नॉर्मली अपन लंब इसी को मानते हैं, तो आधार किसको इसको मानेंगे और कर्ण किसको मानेंगे इसको मानेंगे। तो कोई चेंज नहीं है इसमें, तो ये तो हो गया एल और ये हो गया ए। ठीक है सर, तो यानी कि लंब का मान तो कितना हो गया हमारे पास 1 और कर्ण का मान कितना हो गया सर ये 2 हो गया। फिर कोस ए भी निकालना था, आधार बटेवा कर्ण, ये होता है कोस ए का सूत्र। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। कैसे याद किया सर लाल कक्का से निकाल लिया हमने। कोस ए, यहां पर थीटा की जगह क्या है ए है, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ए वहां पर रहा तो सामने वाला लंब। तो सर अभी भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो लफड़ा कैसे होता अभी आएगा अभी आगे। तो अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं है, तो ए के सामने वाला लंब मानेंगे तो ये आधार का आधार रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको भी वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। आधार का मान तो हो गया सर अंडर रूट 3 और कर्ण का मान कितना हो गया सर 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निकालना है साइन सी का मान, साइन सी का मान निकालना है। साइन सी बराबर, साइन सी लिखो चाहे ए लिखो, सूत्र तो वो का वही लंब बटेवा कर्ण बराबर साइन सी। अब असर आ गया है थीटा का मान, थीटा की जगह क्या आ गया है हमारा सी आ गया है, और सी आने के बाद सी के सामने वाला क्या मानोगे लंब मानोगे, तो सी कहां पर ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा
लंब एल हो जाएगा। जबकि लंब होता कहाँ है वाकई में, यहां पर होता है सर। तो ये लंब यहां पर आ गया, तो यहां पे क्या मानते हैं हम, आधार मानते हैं नॉर्मली। तो वो आधार कहां पर चला जाएगा, यहां पर। ये आधार जो है वो यहां पर चला जाएगा, ठीक है ना। आ गया सभी को समझ में। सी के सामने वाला लंब होगा, लंब इसको मान लिया, अगर लंब कहां था, यहां था, और लंब यहां आ गया, तो जो आधार यहां था वो कहां आ जाएगा, यहां पर। मतलब मान चेंज नहीं होगा, केवल अपन मानेंगे किसको, उसका नाम चेंज होगा। आधार इसको मानते हैं तो अभी इसको मानेंगे, और लंब इसको मानते थे तो इसको मानेंगे। फिर हमने लिख दिया, लिखना सुविधा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बार बार देखना नहीं पड़ेगा। सी के सामने वाला लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये ऐसे तो लिख दिया एक बार अपन ने, पेंसिल से आप लिख देना, फिर आप उसको वापस मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब का मान नीचे एल, एल का मान कितना है सर, √3 है। और फिर कर्ण का मान, कर्ण का मान कितना है सर, ये 2 है, ठीक है। फिर कोस सी निकालना है हमें, कोस सी निकालना है तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा, A/के। सी लिखा हुआ है, सी के सामने वाला लंब पहले ही सही बना रखा अपन ने, और इधर क्या हो जाएगा, तो फिर आधार हो जाएगा। आधार का मान कितना है सर, 1। और फिर कर्ण का मान कितना है सर, 2। किसी को इसमें दिक्कत है, जरा सा आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो लिखा उसी के सामने वाले को अपने को लंब मानना है। थीटा की जगह जो भी लिखा हुआ है उसी को अपने को क्या मानना है, लंब मानना है। फिर सवाल ने क्या पूछा हमसे, सवाल ने कहा पहले के अंदर साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी का मान निकालना है। तो लीजिए सर, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान निकालना था। तो साइन ए का मान कितना आया सर, साइन ए का मान आया 1/2, और साइन ए फिर कोस सी का मान आया 1/2, दोनों ही सेम है। तो यानी कि साइन ए का मान भी 1/2 आया, तो ये 1/2, बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, इंटू, और कोस सी का मान भी 1/2 प्लस बाकी के बचे हुए मान कोस ए और साइन सी, कोस ए और साइन सी का मान, कोस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान भी √3/2 आ चुका है। तो इनकी जगह उनके मान लिख देते हैं, इसलिए हमने पहले इनको निकाल लिया कि बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, पहले निकाल लिया आराम से, और फिर यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया इनको। फिर इंटू हो तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी, तो 1 × 1 क्या होगा, 1, फिर बटेवा 2 × 2 क्या होगा, 4, प्लस का प्लस, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, यानी √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बटे में 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है सर, अपन कहते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या सर, 1/4 प्लस 1/4। पिछला वाला तरीका यह, यहाँ पे अगर नीचे वाली संख्याएं सेम होती हैं तो उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार, तो 4 एक बार लिख दिया, और फिर ऊपर वैसी की वैसी लिखते हैं, ऊपर 1 है, फिर प्लस है, फिर क्या है, 1 है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और बेटे हम कितने आ गए, 4। दोनों कटते हैं तो काट सकते हो, दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है तो लगा सकते हो। तो यानी कि 2 को काटा 2 से एक बार, 2 को काटा 4, 2 को काटा 4 में है ना, तो यानी कि 2 2 4, और ये कट गया, एक बार कटा और ये 2 बार कटा। साइन ए की जगह साइन का मान, कोस सी की जगह कोस सी का मान, प्लस प्लस कोस ए की जगह कोस ए का मान, साइन सी की साइन सी का मान लिख दिया, और फिर ऊपर वाली ऊपर से गुणा करो, नीचे वाली नीचे से गुणा करो, प्लस प्लस, और ऊपर वाली ऊपर से सेम है, अंडर रूट में स्क्वायर हो जाता है, 2 × 2 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 3 आ जाता है। और फिर सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया अपन ने, इसको 3 चल रहा था यहाँ पे, 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर बटेया में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 4 सेम है तो ये 4, ऊपर 1 प्लस 3, नीचे वाला सेम है तो उसको वैसा वैसा ही लिखेंगे एक बार, और ऊपर वाला 1 + 3 हो गया। 1 और 3 कितने हो गए, 4, और बटे हम कितने आ गए, 4, 4 का भाग 4 में लगाए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड वाला सवाल। फिर इसी को आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक सवाल और पूछा हमसे, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, cos A cos C साइन A साइन C।
तो ये लिखा अपन ने इसी का सेकेंड वाला सवाल, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान और फिर किसका मान, कोस सी का मान निकालना है। तो इधर से ही देख लेते हैं, चलो वह कोई बात नहीं। कोस ए और कोस सी का मान, कोस ए का मान तो है √3/2 और कोस सी का मान कितना है 1/2। √3/2 इंटू कोस सी का मान 1/2, फिर माइनस माइनस साइन ए का मान साइन ए का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2 हो गया है। साइन ए का मान 1/2 है ना। तो सर आगे बढ़ते हैं। √3 को 1 से गुणा करवाओगे, √3, 2 को 2 से गुणा करवाया 4, माइनस 1 को √3 से गुणा, √3, 2 को 2 से गुणा करवाया 4। ये दोनों सेम संख्याएं हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोस ए की जगह कोस ए का मान, कोस सी की जगह कोस सी का मान, माइनस माइनस साइन ए की जगह साइन का मान और साइन सी की जगह साइन सी का मान। और ये मान अपन ने पहले निकाल चुके थे, ठीक है। ऊपर वाली ऊपर से गुणा हुई, नीचे वाली नीचे से गुणा होकर 4 हो गई, माइनस माइनस 1 √3, √3, 2 × 2 हो गए 4। सेम सेम संख्या तो बाकी हो जाएगी, डायरेक्ट तो 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो अगले सवाल पर चलते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो सर sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले तो वही तरीका हमारा, क्या दे रखा है उसको बनाएंगे और जिस चित्र का नाम लिया उसको बनाएंगे। त्रिभुज PQR जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। Q समकोण है सर, तो देखना क्यों नहीं, Q समकोण है ना, Q समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री यहां बना, तो Q का मान यहां पर लिख दिया अपन ने। अब हमारी मर्जी हो, जैसे हम P लिख सकते हैं और जैसे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ये लिख दिया R। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज PQR बन गया। केवल और केवल Q का मान जो है ना, Q समकोण होना चाहिए, तो Q 90 पे लिख दिया, P और इधर लिखो P या इधर लिखो, बात बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। क्या दे रखा है सर हमें, तो PR + QR, PR + QR बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। और जरा सा ध्यान से देखना, PR को इधर रहने दूं मैं अभी, और बराबर 25 सेंटीमीटर को फिलहाल छोड़ो, है ना, केवल मान को देखना है। प्लस के PR को मैं इधर ले जाऊं तो किसका, PR को तो इधर रहने दिया और प्लस के QR को उधर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले ही इसको अच्छे से जमा लिया। हमने क्या किया, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा था, तो PR को इधर ही रहने दिया और QR को उधर भेज दिया। आप चाहो तो QR को रख सकते हो और PR को उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दे रखा है, PQ बराबर कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहां पर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लीजिए सर हमने क्या किया, PR + QR बराबर 25 था, QR को उधर भेज दिया, माइनस में आ गया तो PR का मान हो गया, समीकरण 1 दे दी। फिर PQ बराबर 5 दे रखा था, फिर लगाए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सर कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास, PR, इसको बोलते हैं कर्ण नॉर्मली, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो सर PR का जो मान है, कर्ण किसका मान मतलब क्या नाम, ये कर्ण जो है किसको बोलेंगे, PR को बोलेंगे। तो कर्ण की जगह क्या लिख देते हैं, P
आर लिख देते हैं, तो ये हो गया पी आर का स्क्वायर हो गया। फिर बराबर, ये बराबर लगा दिया, आधार का स्क्वायर, सर आधार क्या है यहाँ पर, क्यू आर, और लीजिए सा क्यू आर का स्क्वायर। आ रहा सभी को समझ में। कर्ण, कर्ण ये रहा पी आर, तो कर्ण की जगह क्या लिख दिया, पी आर स्क्वायर, स्क्वायर बराबर बराबर आधार, आधार क्या है सर हमारे पास क्यू आर, तो ये लिख दिया अपन ने क्यू आर और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ये लगा दिया हमने यहां पर प्लस, और लंब ये रहा सर, लंब यहां से यहां तक यानी पी क्यू, और पी क्यू का मान हमारे पास कितना है सर 5 है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर लगा दिया हमने। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से रखेंगे मान, कैसे, पी आर जो है ना उसका मान क्या रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, पी आर जो है ना इसका मान क्या रखेंगे अपन 25 माइनस क्यू आर रखेंगे पी आर की जगह। तो लीजिए इधर समीकरण 1 से मान रखने पर पी आर की जगह, पी आर का मान कितना था 25 माइनस क्यू आर था, और बाहर क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था, बराबर, फिर बराबर में क्या चल रहा था सर, पी आर की जगह पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर रख दिया, स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर चल रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे वापस, क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा 25। आप लोगों ने भली भांति एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना उसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। पढ़ी है सभी ने, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सर्च में कब लगती है, जब a वाली संख्या में से b को घटा नहीं सकते। तो जरा ध्यान से समझिए कि 25 में से qr को घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते हो ना, तो 25 में से qr को नहीं घटा सकते हैं, इसलिए वो वाली सर्वसमीका लगाएंगे जिसमें a का मान तो क्या हो गया 25, और माइनस की जगह माइनस, और b की जगह क्या हो गया qr। तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, a का स्क्वायर, a बोलेंगे पहली संख्या को और b बोलेंगे दूसरी संख्या को, तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, फिर सर्वसमीका में माइनस है तो ये माइनस, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू ए का मान कितना है 25 इंटू बीच में और b का मान यानी सेकंड वाली संख्या कितनी है qr, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर सर, तो b का मान कितना है दूसरी संख्या b यानी qr का स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है qr का स्क्वायर चल रहा है, और 5 का स्क्वायर जो 25 था वो 25 लिख दिया। लीजिए सर कैसे सॉल्व किया, a की जगह पहला मान रखते हैं और b की जगह दूसरा मान रखते हैं, तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बोलते हैं पहली संख्या को तो पहली संख्या इंटू b, b बोलते हैं दूसरी संख्या को दूसरी संख्या qr, प्लस b का स्क्वायर, b का मान qr है तो qr का स्क्वायर बराबर बराबर qr का स्क्वायर, तो qr का स्क्वायर प्लस प्लस 25 के 25 लिख दिए हमने। फिर आगे बढ़ते हैं सर, आपको क्या करना है कि ये क्यू आर स्क्वायर से तो क्यू आर स्क्वायर कट गया, कैसे कटा सर कि क्यू आर स्क्वायर के इस मान को अगर आप हाँ इसको इधर लाओ चाहे इसको उधर ले जाओ, यानी कि जो प्लस का क्यू आर स्क्वायर है ना, अगर इस प्लस के क्यू आर स्क्वायर को तुम उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का और ये प्लस वाला कैसे कट जाएगा, तो अपन ने क्या किया इसको डायरेक्ट ही काट दिया है, यानी कि किसी प्लस की संख्या को बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस की आती है ना, तो प्लस का क्यू आर स्क्वायर उधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमने इनको पहले ही काट दिया है। 25 की घात 2 यानी कि 25 इंटू 25 और माइनस 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, और फिर क्यू आर, और फिर क्या हो जाएगा यहां पर बराबर क्या बच रहा है सर 25, संख्या संख्या को एक साइड ले लेते हैं और एबीसीडी वाले अक्षर को एक साइड, तो कैसे करेंगे 25 इंटू 25 625, प्लस के 25 को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 50 क्यूआर को उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के।
आ गया सभी को समझ में। हमने क्या किया, 25 को 25 से गुणा करवाया 625, प्लस के 25 को इधर ले आए माइनस के, और माइनस के 50 क्यूआर को उधर ले गए, किसके हो गए, प्लस के। फिर सर 625 में से 25 जाएगा तो कितना कितना बचेगा, 600 बचेगा। बराबर में क्या चल रहा है, 50 क्यूआर चल रहा है। इंटू वाले 50 कहां पर आ जाएंगे सर, बटेवा में। तो बराबर में क्या बचा, क्यूआर, 0 से 0 कटा, 5 का भाग 60 में लगाया, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। इसका मतलब देखना इधर तो गुणा करवा लिया 625, माइनस के 50 क्यूआर को उधर भेज दिया, प्लस के 25 को इधर भेज दिया, माइनस में 625 में से 25 जाएगा 600, इंटू वाले 50 कहाँ आ गए, बटेगा में 0 से 0 काट दिया, 5 का भाग जो है हमने किस में लगाया, 60 में, तो कितनी बार गया, 12 बार। तो क्यू आर जो है उसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। क्यू आर का मान तो हमारे पास आ चुका है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर समीकरण 1 से कैसे सर, पी आर बराबर क्या निकाला था हमने, 25 माइनस क्यू आर निकाला, नहीं निकाला था, समीकरण 1 बनाई थी अपन ने। समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 क्या थी, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर तो वैसा ही चलने दो, बराबर 25 के तो 25, माइनस का माइनस, क्यू आर का मान कितना आया, 12। तो पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर। आ गया सभी को समझ में। हमने क्यू आर का मान निकाल लिया, फिर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर दिया, 25 का 25 माइनस का माइनस, और क्यू आर का मान 12 जो आया था ऊपर वो यहाँ रख दिया, 25 में से 12 चले गए, 13 आ गए। तो हमारा जो चित्र था वो यही था सर। पी क्यू तो था 5, और क्यू कहां पर था हमारा, नीचे। यहां तो था Q, यहां था R, और यहां था P। पी क्यू तो दे रखा था 5, और पी आर कितना आया हमारा 13, और क्यू आर कितना आया सर 12। ठीक है, यहां तक सबको अच्छे से आ गया समझ में। इसके आगे जो है हमारे पास जो मान निकालने थे वो थे, एक तो निकालना है आपको साइन पी का, कोस पी का, और टेन पी का निकालना है। साइन पी, कोस पी और टेन पी, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। देखना इधर, साइन पी, पी बाद में देखेंगे, पहले साइन के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब बटेवा कर्ण। साइन पी, लंब की जगह लंब का मान तो साइन पी लिखा हुआ, थीटा की जगह पी है, और पी चित्र में है या नहीं है, है सर। तो पी के सामने वाला क्या होगा, लंब। सर पी ये रहा, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। जबकि लंब हम किसको मानते हैं, सामान्य तौर पर इसको मानते हैं। लंब यहां था जो यहां आ गया, यहां क्या होता है आधार, तो वो आधार इसकी जगह चला जाएगा। पेन से समझने के लिए आप लिख देना। फिर लंब का मान तो कितना हो गया, तो फिर 12, ये 12। कर्ण का मान फिर कितना हो गया सर 13, ये बटेवा में 13। ये पहला मान तो आ चुका है। फिर दूसरा कोस पी का मान निकालना है। कोस पी का मान निकालना है सर। तो कोस पी का मान फॉर्मूला क्या होता है इसका, आधार बटेवा कर्ण। कोस पी बराबर, कोस पी का सूत्र होता है आधार बटेवा कर्ण। कैसे लिखा, तो हमने लिखा लाल कक्का वाले ट्रिक से। पी लिखा हुआ तो पी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो पी या पी यहां सामने हमने पहले लंब लिख रखा है समझने के लिए, तो उसको मिटाया नहीं, और ये आधार हो गया। तो यानी कि लंब का आधार का मान तो हो गया सर हमारा 5, और कर्ण का मान कितना हो गया सर 13, ये 13 हो गया। फिर टेन पी भी निकालना था सर। टेन पी, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटेवा आधार। टेन पी लिखा हुआ तो पी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो पी के सामने हमने पहले लिख रखा है लंब, तो यानी लंब का मान कितना हो जाएगा 12, और आधार का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है सर।
तो यहाँ पर जो भी थीटा यानी थीटा की जगह जो भी ABCD या कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, थीटा का जो मान होगा उसके सामने वाला उधर क्या होगा, लंब होगा। अगर इधर P लिखा हुआ है और वो P इस चित्र में नहीं होता तो फिर आप इधर लंब इसको मानते, आधार इसको और कर्ण इसको मान लेते। पर जो थीटा की जगह लिखा हुआ और वो हमारे त्रिभुज के अंदर है तो फिर उसी के सामने वाला क्या होगा, हमारा लंब होगा। और लंब अगर चेंज हो जाता है तो आधार उसकी जगह चला जाएगा, यानी इधर से उधर चेंज हो जाएंगे। क्लियर है सर? तो ये था हमारा सवाल। इसके आगे बात करते हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सत्य असत्य का तो वैसे कोई रोल है नहीं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये तो अब हम सारणी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पता करेंगे tan का मान क्या होता है। 1 से कम नहीं हो सकता है। tan a का जो मान होता है वो सदैव, क्योंकि tan a का मान 0 पे, 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे और फिर 90 पे, इनके हिसाब से अलग होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या इसने कहा tan 45 का मान सदैव 1 से कम होता है? सर नहीं होता है, क्योंकि अगर थीटा का मान 45 रखे तो tan 45 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। और जबकि ये कह रहा है 1 से कम होता है, तो यानी ये जो कथन है वो क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। ठीक है। कोण एक किस मान के लिए जो है आप से के बराबर 12/5, कोण एक किस मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा? तो कोण ए आप निकाल लेना, सत्य असत्य में कोई रोल नहीं है। से के बराबर दे रखा है 12/5। अब 12/5 आएगा कैसे, आपको पता ही नहीं अभी निकालना, क्योंकि अपने तो नॉर्मल थीटा का जो मान होगा ना, वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, ये या तो 0 पर आएगी या 30 पर आएगी और या 45 पर आएगी और या फिर 90 पर और या फिर 60 पर आएगी। अगर यहाँ पे 1/√3 होता था हम उसको आसानी से निकाल सकते। तो ये आप सत्य असत्य जो है जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेना। अब आगे वाला जो चैप्टर है अपना वो होगा हमारा अगली क्लास के अंदर 8.2। ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा और इससे भी बेहतर दिया जाने की कोशिश की जाएगी। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।